हमारे साथ है कैराना की सांसद इकरा हसन। संभल को लेकर नया खुलासा रोजाना हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से एक प्रयोगशाला संभल को बना दिया गया है और किसी भी विपक्ष के नेता को, किसी जिम्मेदार व्यक्ति को वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं और रोज़ाना अपने ही मन गढ़ंत कहानियाँ लेकर के वहाँ का जो प्रशासन है और जो सरकार है लगातार अपनी मन गढ़ंत कहानियाँ बनाने में व्यस्त हैं। किसी को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, सब परेशान हैं वहाँ पर और लगातार जो निर्दोष लोग हैं उनको नामजद करके उनको परेशान किया जा रहा है। मंदिर वहां से निकल रहा है, मिल रहा है, वहां से कुएं में मूर्ति कई मिल रही है और कहा यह जा रहा है कि जो संभल के गुनाहगार हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ। अभी संविधान पर चर्चा हुई, हमने तब भी यही बातें रखी कि जिस तरीके से हमारा जो संविधान है अब से 47 से पहले इंडिया एज ए नेशन एग्जिस्ट नहीं करता था। बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि इंडिया एज ए नेशन का जो इंसेप्शन है वो 47 में हुआ और उसके बाद हम एज ए नेशन ऑपरेट कर रहे हैं। उससे पहले जो चीज़ें हुई तब हमारा नेशन एज अ होल नहीं था, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थी, अलग अलग तरीके के साम्राज्य थे, तो उनका उस वक्त जो हुआ उसकी भरपाई इस दौरान नहीं हो सकती। ये बात सत्ता पक्ष को समझनी पड़ेगी और इसी के आधार पर हमारा संविधान बना था। तो ये बेतुकी बातें हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया और आईटी सेल से जो है अपने राजनीति को हवा देने की उनकी बातें हैं, उस पर लगातार वो कर रहे हैं अपना काम, लेकिन हमें लगता है कि जनता अब सजग होती जा रही है और समझ रही है। तो अचानक से मंदिर कहाँ से आ जाता है, कुएं में मूर्ति मिलने शुरू हो जाते हैं। देखिए, मंदिर मस्जिद इस सब, जैसे मैंने आपको कहा, साम्राज्य थे, उस दौरान जो शासन होते थे, आज अगर एक राजा है तो जो उसका धर्म है वही सबका धर्म होगा। कल को दूसरा राजा अगर हथिया लेता था उसकी ज़मीन को तो फिर उनके हिसाब से व्यवस्था रहती थी। लेकिन अब वो टाइम नहीं है, अब हम एक रिपब्लिक हैं, अब हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हैं। अब उन सब चीज़ों की भरपाई अगर आप करेंगे तो ये हमारे देश के जो इंटेग्रिटी है उस पर सीधा सीधा इसका असर पड़ेगा और मुझे लगता है ये बिल्कुल बेतुकी चीज़ें हैं कि हमारे पास और कोई मुद्दे नहीं रहे। किसान आज भी परेशान है, डीएपी नहीं मिल रही है, बेरोज़गारी देखिए, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, भर्तियाँ नहीं करवा पा रही है सरकार। वो सब छोड़कर इनको हर जगह सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां आपके जो सेकनी है। साथी सांसद है सपा के संभल के, कहा यह जा रहा है कि उन्होंने अतिक्रमण कर लिया गया है, उनको नोटिस मिल रहे हैं। देखिए, ये तो भाजपा की पुरानी प्रथा रही है। जितने लोग उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं और जो दूसरी पार्टी के लोग होते हैं, कोई भी मजबूत आवाज़ हो उसको इसी तरीके से षड्यंत्र के तहत ये लोग फंसाने की और उनकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश करते हैं। तो उसी के प्रति ये घृणा भाव से ये राजनीति चल रही है, हम कहेंगे। और हमारे जो सांसद हैं ज़ियाउर रहमान साहब, वो यहीं पर थे जब उन पर वहाँ मुकदमा लगा, तो भी वो संसद की कार्रवाई में थे। हम लोग स्पीकर से मिले थे, उन्हें भी ये बात बताई गई कि वो यहाँ पर मौजूद है और उन पर मुकदमा वहाँ पर दर्ज किया जा रहा है, जो बिल्कुल ही बेबुनियाद था। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो प्रशासन है, कार्य कर रहा है और बहुत अफसोस है। यह भी कह रहे हैं कि संभल में जो बहुत पहले, कई साल पहले नरसंहार हुआ था, उसको दोषियों को भी सजा मिलेगी, शायद वो फिर से फाइल खुलेगा। देखिए, ये सब कहने की बातें हैं, वही है, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स को हवा देने की बातें हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। जितना ये लोग कहते हैं उतना कर नहीं सकते हैं। सब लोग एक दायरे में बंधे हुए हैं, नियम कानून है, संविधान है, उसके दायरे, उसको रोज़ाना तोड़ने की कोशिश हो रही है, उसके हम खिलाफ हैं। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी आईटी सेल द्वारा होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्पसंख्यकों पर हमेशा जुल्म की बात होती है। आपने संसद में ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया, यहाँ भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, हमेशा यहाँ के जो भाजपा के लोग हैं वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक है उनके साथ जो हो रहा है उस पर क्यों नहीं कोई बोलता। तो मेरा कहने का पूरा तात्पर्य यही था कि अल्पसंख्यक कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, जब तक वो देश अपने अपने अल्पसंख्यकों को सुरक्षित और उन्हें सिक्योर्ड महसूस नहीं कराएगा, तब तक वहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है वो इसी तरीके से गड़बड़ाएगी। जैसे आज बांग्लादेश में बहुत एक्सट्रीम मामला चल रहा है, अगर हिंदुस्तान भी उसी, हालांकि यहाँ पर भी एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का माहौल पिछले 10 साल से हम तो देख रहे हैं
क्योंकि कोई कार्रवाई मॉब लिंचिंग के आरोपियों पे नहीं हो रही है, हेट स्पीच जो लोग दे रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रोज़ाना लगातार कभी खाने के ऊपर, कभी पहनने के ऊपर, कभी हर चीज़ पर हर चीज़ को देखते हुए माइनॉरिटी मुसलमान जो है ख़ास तौर पर उन पर अटैक हो रहे हैं, जिसके खिलाफ कोई सरकार कुछ करती है ना। कोर्ट से जो ऑर्डर्स आते हैं उनमें बहुत टाइम लग जाता है। इतने में जो हमारा समाज का ताना बाना है वो उसको बहुत हमला पहुंच रहा है। बहुत अफसोस की बात है ये सब हो रहा है। तो यही हम दिखाना चाहते थे कि हम वहाँ पर भी माइनॉरिटीज़ के अधिकार के लिए, उनके लिए भी हमें अफसोस है और उनके लिए भी आवाज़ उठाना चाहते हैं, लेकिन हम जहाँ कुछ कर सकते हैं हम अपने देश में कर सकते हैं। तो यहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है उसका जो हाल है, जो मुसलमानों का हाल आज के दौर में है, मैं वो रखना चाहती थी, उनका दुख रखना चाहती थी और ये बताना चाहती थी कि यहाँ की माइनॉरिटीज़ हों या बांग्लादेश की माइनॉरिटीज़ हो, हर सरकार की जिम्मेदारी है उनकी हिफाजत करना, उन्हें सुरक्षित महसूस कराना। एक आदमी सवाल की क्या लगता है कि माइनॉरिटी में खासतौर से मुसलमान में यहाँ पर हिंदुस्तान के जो सब कुछ, क्या एक डर का माहौल है? बिल्कुल, देखिए ये भाजपा की जो राजनीति है उसको सूट करता है कि वो एक इंक्लूसिव नहीं एक्सक्लूसिव राजनीति करे, एक्सक्लूड कर दे मुसलमानों को और एक डर पैदा कर दे कि ये तरह तरह के रोज़ाना बातें लेकर आई जाती है, तो उससे एक डर पैदा होता है जिसका कोई धरातल पर कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन इनकी राजनीति को वो चीज़ सूट करती है ये और सिर्फ भाजपा अपनी राजनीति की रोटियां ही सेकना चाहती है और कोई काम ये करना नहीं चाहती। क्या डर का माहौल है वो कि आप लोगों के बीच में भी जाती हैं आप? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से अभी संभल में जो घटना हुई, इससे पहले बहराइच में हुई, खासतौर पर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगी, वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे एक जंगल राज है, कोई सुनवाई किसी किस्म की नहीं है, बुलडोज़र जस्टिस टाइप की चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं जो कि कोई जस्टिस नहीं है, गैर संवैधानिक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट भी फिर बाद में अपनी रिमार्क्स दे चुकी है। लेकिन जिस तरीके से एक माहौल पैदा किया जा रहा है, डराने का माहौल, तो वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में मैं कहना चाहती हूँ ख़ास तौर से ज़रूर है और वही हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार हम सदन में लोगों की आवाज़ बन सके, उनकी आवाज़ उठा सके, उनके डर, तकलीफ़, पीड़ा को हम सदन में उठा सकें मजबूती से। ये थी कैराना की सांसद इकरा हसन जो कह रही हैं कि जो गरीब मजलूमों की आवाज़ है, अल्पसंख्यकों की आवाज़ है, वो जो संसद में उठाना चाह रही है ताकि उनको राहत मिल सके। संसद भवन से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।